नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। वैसे कहा जाता है कि जीवन में कई बार असफलताएं मिलने से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत खौफनाक कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं असफलताओं में से कोई अपनी सफलता ढूंढ निकाले, तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तरफ से सिविल सेवा परीक्षा 2024 में नतीजे आए, जिसमें बलिया की बेटी ने बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने इतिहास रच दिया है, झंडे गाड़ दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति दुबे जी। शक्ति दुबे जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, और इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से। कैसे अपनी सफलता को आप देख रही हैं? इतनी बड़ी सफलता आपने टॉप किया है, किस तरीके से देख रही हैं आप इसको, क्या कहेंगी? अ, अभी तो रिजल्ट्स कल ही आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक इस फीलिंग को सिंक इन होने में कि ये सच हो चुका है। बस काफ़ी पुराना सपना जी। था, काफ़ी मेहनत भी लगी थी इसमें बट फाइनली फील्स गुड, रियली फील्स आपके फैमिली के लोग बहुत खुश होंगे, आपने बहुत सारा प्रयास किया। आपके बारे में बताया जाता है कि आपने पढ़ाई को लेकर बहुत फ़ोकस्ड आप रहीं। अ, बहुत सारी जी। निराशाओं को भी आपने देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी देखा, बहुत सारे फेजेज़ आए होंगे। कैसा आपको लगा वो पूरा दौर? आई थिंक यूपीएससी की जर्नी को मैं हम एक सिंगल इसमें डेफिनेशन में तो नहीं कभी डिफाइन कर पाऊंगी क्योंकि कभी इट वाज एट द रॉक बॉटम, कभी चीज़ें ठीक चल रही थी, कभी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। सो आई थिंक एक पूरा एक मिक्स्ड वो रहा है जर्नी बट आई हुँ, थिंक हर स्टेप जहाँ पे आई फॉल्टर्ड दैट वाज अ प्लेस वेयर आई कुड लर्न समथिंग न्यू और उसमें मैंने काम किया एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी इन द हुँ। आप टॉपर हुई हैं। कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा? लिस्ट में नाम की तो आई थिंक सब प्रेज करते हैं दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर एज वेल बट रैंक हुँ। पाना ही ये कभी नहीं सोचा था सो या डेफिनेटली दिस वाज लाइक गॉड सरप्राइज फॉर मी सो हाँ अच्छा, मैंने अभी आपके बारे में पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएट किया, ऑप्शनल जी सब्जेक्ट भी आपने रखा, साइंस बैकग्राउंड था आपका। कितना टफ रहा जी ये? कैसा रहा पूरा जर्नी आपका, कैसा रहा? आई थिंक क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थी और एग्जाम की भी उतनी ज़्यादा जानकारी जी। नहीं थी दैट्स वाई थोड़ा इनिशियली टाइम ज़्यादा लग गया मुझे इसको समझने में बट एक बारी चीज़ें समझ आ गई उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के बाद आई थिंक आई कुड प्रॉपर्ली फोकस ऑन थिंग्स एंड एग्जाम्स को मैं उस तरीके से देख पाई डिफिकल्ट तो रहा इनिशियली बट आई थिंक अगर आपके पास गाइडेंस सही है स्ट्रैटेजी प्रॉपर है तो थिंग्स विल टर्न आउट आपके बारे में बहुत सारे, आप देखिए, बहुत सारे इंटरव्यूज आपके चल रहे होंगे, परिवार में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए पहुंच, ये सारा एक्सपीरियंस कल से जब से डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, परिवार वाले बहुत सारे खुश होंगे, ब्लेसिंग्स मिल रही जी होंगी। अब आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ आई थिंक कल से जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से तो आई थिंक मोस्टली थोड़ा बहुत मीडिया इंटरेक्शन और लोगों से मिलना ही हो रहा है बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अभी तक यूपीएससी वाज ऑल अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम अब यहाँ से आई वांट टू नो जी। अबाउट द सर्विस इन डिटेल भाई रूल्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सो आई थिंक आई वुड लव टू नो अबाउट दैट अभी उस पर काम करूंगी थोड़ा एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी लाइक वर्किंग क्या आपके इंटरेस्ट क्या-क्या हैं? आपको क्या पसंद है? आपकी फैमिली में कौन है? कैसा एटमॉस्फेयर आपको मिला जो आपने इस तरीके से, और अभी मैंने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोग निराशाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगी? आई थिंक यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसका खुद का प्रोसेस ही ईयर जी। लॉन्ग होता है दैट केस ऑल्सो इफ वी हुँ, टॉक अबाउट कि सबको थोड़ा सा तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है बिकॉज दिस एग्जाम इज ईयर लॉन्ग बट पोस्ट दैट आई हुँ। थिंक सक्सेस फेलियर तो हर जर्नी का पार्ट है आप कोई भी एग्जाम दोगे या तो उसमें आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे इट्स नॉट जस्ट विद द केस विद यूपीएससी वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन अवर सेल्फ और अगर सोच लिया है करना है और एक बार हम कोई भी स्टेज क्लियर करते हैं तो हमें अपनी गलतियां समझ आती हैं वी नीड टू वर्क ऑन दैट एंड दैट्स हाउ इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर 2023 में बताया जा रहा है कि यूपीएससी में 2 अंकों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एरा कैसा था? 2 अंक कैसा लगता है? भाई बहुत वो था एक्चुअली इट वाज अ रियली बैड फेज क्योंकि जब 16 अप्रैल को लास्ट टाइम रिजल्ट आया था तो बहुत ही दुख हुआ था बिकॉज हुँ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट कोई तो रैंक होगी बट कोई रैंक नहीं मिली थी बट आई थिंक अब तो ये विश्वास हो गया है कि जब भगवान को कुछ बड़ा देना होता है तो थोड़ा वेट तो कराते हैं सो टोटली एक्सेप्टेबल नाउ अच्छा, आपके लिए कहा जाता है कि आप बलिया से हैं, लेकिन प्रयागराज आप पहुँची। प्रयागराज तो जी कभी एक शहर कहा जाता है आईएएस का, बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ से निकले हैं, बहुत सारे जी बड़े लोग वहाँ से निकले। प्रयागराज की धरती को कैसे देखती? प्रयागराज आप कैसे पहुँची? फैमिली है या पढ़ाई के लिए पहुँची? नहीं एक्चुअली मैं मेरे मम्मी पापा बलिया से बिलोंग करते हैं
मेरे लिए तो माय बर्थ प्लेस इज़ इलाहाबाद ओनली, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मैंने पढ़ाई भी यहीं करी है। सो इलाहाबाद मेरी जन्मभूमि है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड ऑलवेज़ विल बी लाइक वो ऐसा होम मेरे लिए। मैं इलाहाबाद में कहीं भी हूँ, वो घर ही लगता है बिकॉज़ दिस प्लेस इज़ सो नोन, सो फ़ैमिलियर टू मी। बिल्कुल, अभी के लिए तो देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे, आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। आज हर कोई शक्ति दुबे की कहानी जानना चाहता है, उनसे प्रेरणा लेना चाहता है और आप वाक़ई में आजकल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज के स्टूडेंट्स को? क्योंकि सपने सच हर कोई करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों के होते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी। इसको लेकर? आई थिंक सपना कोई भी हो, उसमें मेहनत पूरी लगती है। आई थिंक मेहनत, हुँ, डेडिकेशन और थोड़ा-सा ऐसा होता है कि बीइंग इन सेल्फ बिलीव कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। आई थिंक दीज़ आर सर्टेन थिंग्स जो हमें मोटिवेटेड रखते हैं टू कीप गोइंग। बट अगर नहीं होता है एट एनी हुँ, टाइम वी शुड ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी सो दैट अगर हमें हुँ, इस एग्ज़ाम में हम फ़ॉल्टर करें या फेल करें, तो हमारे पास एक दूसरा जी। ऑप्शन होना चाहिए टू फॉल बैक अपॉन। क्योंकि जब कोई एक ऑप्शन होता है साइड में, आई थिंक दैट मेंटली हेल्प्स अस टू सस्टेन द जर्नी ओवरऑल। बिल्कुल, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, सिर्फ़ आप पढ़ाई पर फ़ोकस्ड रहती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कितने घंटे आपने अ पढ़ाई की? पढ़ाई की बात करूँ जो शौक नहीं है से आई वुड से कि हाँ, इंटरेस्ट कम ही चीज़ों में है मेरा। अगर मुझे मेरी हॉबी भी लिखना ही है, तो अगर मैं फ्री टाइम में भी होती हूँ, तो मैं लिखती ही हूँ कुछ ना कुछ, कविता हो गई, कोट्स हो गए वगैरह। सो हाँ, ज़्यादा तो इंटरेस्ट एज़ सच डाइवर्स नहीं थे मेरे। पढ़ाई की बात करूँ तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहा है, बट मैंने मेंटेन किया है 8 टू 10 आवर्स का एक स्टडी आवर्स डेली सो दैट आई कैन लाइक मैनेज क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको उतने आवर्स देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन मैंने 3 घंटे पढ़ाई की होगी, 4 घंटे की होगी। कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई की होगी, तो ये एक पूरा एक मिक्स रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। मतलब फैमिली से पूरा सपोर्ट आपको मिला, अपने टीचर से पूरा सपोर्ट मिला और इसी वजह से मुकम्मल सफलता आपको हासिल मिली, ये आप कहना चाहती जी, हैं। जी। जी, बिल्कुल, ये कभी आई थिंक बिल्कुल। किसी की भी सक्सेस उसकी अपनी पर्सनल नहीं होती है, उसमें बहुत लोगों की दुआएँ होती हैं, बहुत लोगों का हार्ड वर्क होता है उसके पीछे। सो येस, माय फैमिली, माय टीचर्स, ऑल ऑफ देम हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा, इतनी-इतनी देर पढ़ाई करने में कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। वो कई बार जी। 1-2 असफलताएँ भी देख ली तो उसके बाद लगता है कि अरे! अब नहीं करना। वो दौर कैसा रहता है? एक स्टूडेंट के साथ कैसे मोटिवेट होता है हर एक वो व्यक्ति जो आगे बढ़ जाता है, असफलता उसने देखी, क्या चीज़ ऐसी होती है जो आप लोगों को मोटिवेट करती है? जिसने हाँ, आपको मोटिवेट फेज़ेज़ किया? आते हैं। आई थिंक फेज़ेज़ तो ऐसे आते हैं जब बिल्कुल लगता है कई बारी कि बस अब छोड़ देना चाहिए अब मुझसे नहीं होगा एंड ऐसा कि एक खुद पे सेल्फ डाउट आने लग जाता है। बट उस टाइम पे यही है कि फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट हो और मेरे लिए हमेशा लाइक गॉड वाज़ अनदर रेफ्यूज दैट आई यूज्ड टू सीक फॉर कि कुछ नहीं हो रहा है तो मंदिर में बैठ के भगवान से बात कर लिया, भजन सुन लिया। आई थिंक दैट आल्सो यूज्ड टू काम माय माइंड अ लॉट। सो इसी तरीके से हुँ। थिंग्स आई जस्ट ट्राइड टू मैनेज इट। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद और बहुत एक बार फिर से आपको शुभकामनाएँ भारत समाचार की तरफ से आप जुड़ी और थैंक यू सो आप मच। बहुत आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं और भी थैंक यू। समाज में पूरे उत्तर प्रदेश का नाम आप रोशन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, शक्ति थैंक यू दुबे सो जी। मच। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमारे साथ शक्ति दुबे जी थी, जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे थे। बहुत धन्यवाद।